बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हर परेशानी और मुसीबतों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यमी कचौरी की रेसिपी। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिया है मैंने 2 कप मैदा, जिसे मैंने छान लिया है, और इसमें मैंने शामिल किया है 1 टीस्पून नमक, यानी 1 चाय का चम्मच नमक। बस इसको थोड़ा मिक्स कर लिया है। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून यानी 2 खाने के चम्मच मेल्टेड घी। और घी डाल के भी इसको हम अच्छे से देखिए इस तरह से मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। पानी जो है वो हमने नॉर्मल लिया है, ना ही ठंडा ना ही गर्म। अब यहाँ लिया है मैंने एक फ्राई पैन, और इसमें मैंने शामिल किया है 3 टेबल स्पून ऑयल यानी 3 खाने के चम्मच, और 1.5 बाउल लिया है यहाँ मैंने चिकन का कीमा। और आप देख सकते हैं कि ये बारीक कीमा नहीं है, थोड़ा मोटा मोटा है। तो बस इसको हम ऑयल में इतना फ्राई करेंगे कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, यानी ये वाइट हो जाए। तो अब यहाँ मैंने इसमें शामिल किया है 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून यानी आधा चाय का चम्मच ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चाय का चम्मच कुटी मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करिएगा, कम या ज़्यादा जैसा आप पसंद करते हैं। अब यहाँ 1 चाय का चम्मच भर के शामिल किया है साबुत धनिया, जिसे मैंने कूट लिया था। और यहाँ 1 टीस्पून शामिल किया है मैंने इस पर ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। बस इसको अच्छे से हम अब पका लेंगे। और 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लेके उन्हें मैंने इस तरह से देखिए चॉप कर लिया था। और अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ 4 हरी मिर्च ली हैं, मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं, वो ज़्यादा जो है स्पाइसी नहीं होती। अगर आप छोटी वाली लेंगे तो आप कम भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैंने यहाँ 4 अदद ली हैं, और उनको देखिए बारीक बारीक जो है कट कर लिया है, चॉप कर लिया है मैंने उसे। और हाई फ्लेम पे मैंने बस इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकाया है। तो बस ये रेडी है, और इसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। और अब यहाँ मैंने लिया है ऑयल, और थोड़ा सा मैंने खुश्क मैदा लिया है, और जो आटा मैंने गूंदा था उसे ले लेंगे। और इसमें से अब हम निकाल लेंगे 6 पेड़े एक साइज़ के। तो बस यहाँ देखिए 6 पेड़े जो हैं वो मैंने बना लिए हैं, और इसे हम रख देंगे अब कवर करके। और एक पेड़ा ले लेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, और उसके बाद हम इसको बेल लेंगे। हमने इसको बिल्कुल पतला बेलना है, देखें। और अब हम इसके ऊपर लगा लेंगे ऑयल अच्छे से। तो बस ये देखिए इसी तरह से पूरा हमने इस पर ऑयल लगा लिया है। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, और ये देखिए एक साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी साइड से भी। और अब इसके ऊपर हम दोबारा से ऑयल लगाएंगे, और थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देंगे, और इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। अब हम इसको इस तरह से रोल कर लेंगे। देखिए थोड़ा टाइटली हमने इसको रोल करना है, और जो इसका एंड का पार्ट बचेगा उसको हमने थोड़ा सा दबा लेंगे, ताकि जो वो ऑयल में जाके खुले नहीं। और अब यहाँ देखिए इसको रोल कर लिया है। अब इसको एक नाइफ़ की मदद से या फिर थ्रेड की मदद से आप कट कर लें, जैसे आपको आसानी लगे। और ये देखिए माशाल्लाह से इसकी कितनी अच्छी सी लेयर्स बनी हैं। और हम इसमें हल्का सा ऑयल लगा देंगे, ऐसे हल्का सा ऑयल लगाना है हमने इसकी लेयर्स में, और इसको हम रखते जाएंगे। और ऐसे ही अब हम दूसरे बना लेंगे। अच्छा, इसको हमने कवर करके रखना है। तो बस देखिए इसको कवर कर दिया है, और ऐसे ही मैं सारे पेड़े बनाती जाऊंगी और इसको कवर कर दूंगी। अब यहाँ देखिए सारे पेड़े जो हैं वो मैंने बना लिए हैं माशाल्लाह से। तो बस इसमें से एक पेड़ा ले लेंगे, और अब यहाँ देखिए जो ज़्यादा लेयर्स वाली साइड है उसे हमने रखना है नीचे, और दूसरी साइड को हम ऊपर की साइड पे रखेंगे। और अब हम इसे बेल लेंगे। तो बहुत ही हल्के हाथों से हमें इसे बेलना है, बहुत ज़्यादा दबा के इसको नहीं बेलिएगा।
और जब हम इसको 10 से 15 मिनट का स्टे दे देंगे तो उसके बाद ये बहुत ही इजीली देखना मिल जाएंगी और कोई मुश्किल नहीं होगी और आपको इसके ऊपर मैदा भी डस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस ये देखिए इसको मैंने बेल लिया है और एक छोटा सा बाउल लेके उसमें मैंने इसको इस तरह से रख दिया है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून जो मैंने फिलिंग तैयार की थी इसकी वो इसमें शामिल कर दूँगी और इसको अब हम इस तरह से देखें कवर करेंगे। तो एक साइड उठाएंगे और दूसरी साइड पे पहले हम इसको ऐसे चिपका लेंगे और फिर उसके बाद इस तरह से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे। और ये देखिए जब एक जगह पे सारे जमा हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम इसको इस तरह से थोड़ा सा मोड़ देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह बस तैयार है हमारी कचौरी। इसी तरह से जो हमने बाकी तैयार कर लेनी है सारी। तो बहुत मज़े की ये बनती हैं, आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगी और आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर भेजिएगा कि कैसी बनी और प्लीज़ फ़ीडबैक ज़रूर भेजा करें, उससे हमें खुशी होती है और हमारी मेहनत जो है वो वसूल हो जाती है। और वीडियो पसंद आए या ना आए आप लोगों ने क्या करना है, आपने करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि अब तो मेरी 100 वीडियो से ज़्यादा माशाल्लाह हो गई हैं। तो अब तो बनता है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं इस मुबारक और प्यारे महीने में दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। जो लोग मेहनत करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं अल्लाह ताला उन सब की मदद करे क्योंकि मेहनत में ही अज़मत है। तो बस मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ, तो बस मुझे चाहिए आपका लाइक और शेयर और मुझे चाहिए अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर। तो मुझे यकीन है कि आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ देखिए बातों बातों में हो गई हैं हमारी कचौरियाँ भी तैयार बिल्कुल माशाल्लाह। कितना अच्छा सा इसका कलर आया है गोल्डन और देखिए माशाल्लाह कितनी मज़े की लग रही हैं ये और माशाल्लाह इसकी लेयर्स भी देखें आप। तो बस इसे हम निकाल लेंगे अब और ऐसे ही अब हम बाकी की भी सारी फ्राई कर लेंगे। तो रमज़ान के दिन जो है वो बहुत कम रह गए हैं, तो इसमें ज़रूर आप ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। अब यहाँ देखिए माशाल्लाह से तैयार है हमारी तमाम जो कचौरियाँ हैं। ये देखिए माशाल्लाह से और कितनी क्रिस्पी बनी है ये देखिए माशाल्लाह। अब इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ और ये देखिए माशाल्लाह से मेरे घर वालों को तो बहुत पसंद आई और उन्होंने बहुत तारीफ़ करी। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और तारीफ़ें समेटिएगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको दुआओं में ज़रूर याद रखूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।